डेमो दे देते हैं। तो डेमो तो एक दिन में पता नहीं चलेगा तुमको कि हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन इतना है कि कैसे क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, निफ्ट का, NID का या IIT का, ये तुमको क्लियर होता है, ठीक है। और उसमें वे ऑफ टीचिंग हम लोग का कैसा है वो पता चलता है। जहाँ नहीं समझना है वो पूछना है। उस दिन भी तुमको बताया था रिकॉर्डिंग में कि जो टॉपिक नहीं समझना है तो 10 बार तुमको 10 बार बताएगा, दूसरा तुमको दूसरा। तो सबसे पहले तो आता है तो डिजाइनिंग फील्ड में अगर जाना है तो हमको क्या क्या जरूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बुक्स हम परफेक्ट डिजाइनर बन गए, तो डिजाइनिंग में क्या ना कोई ऐसा परफेक्ट बुक्स नहीं होते हैं जिससे मेरा माइंड क्रिएटिव बन जाए, ठीक है। वो क्या होता है कि हम लोग बताते हैं कि क्या मेथड होता है, क्या टेक्निक होता है। तो सबसे पहले अगर हम डिजाइनिंग सोचते हैं, अगर हमको फैशन डिजाइन में कैरियर बनाने के लिए सोचें तो तुम्हारे माइंड में क्या है, क्यों बनना है, तो तुम्हारे माइंड में क्या है, तुम अपने ओपिनियन अपने पर्सपेक्टिव से बताओ। इंटरेस्ट था, क्यों इंटरेस्ट लगा? होता है हमको नाम कमाना है, हमको बहुत पैसे कमाना है, हमको सोशल स्टेटस बहुत हाई करना है। अच्छा, मान लो तुम यूट्यूब, इंस्टा या फिर कोई मूवी हो, एनिमेशन हो, वीडियो हो, ये तुमको इंटरेस्ट है, एक्टिंग वगैरह इससे नहीं इंटरेस्ट। तो डिज़ाइनिंग तुम्हारा कैसे हेल्प कर सकता है? डिज़ाइनिंग में जो फैशन डिजाइन का कॉलेज है उस कॉलेज में जाके इस फील्ड में कैसे करियर बना सकती है? क्रिएटिविटी, तो व्हाट इज क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी हमको समझना होगा कि क्रिएटिविटी एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। जैसे तुम क्रिएटिविटी हो, तो व्हाट इज क्रिएटिविटी? हाँ, न्यू वे में क्रिएट करें, ठीक है। और ऐसा हम क्रिएट करें कि जो एग्जिस्टिंग ना हो, तभी तो कोई लेगा या तुम्हारा क्लाइंट बनेगा, ठीक है। तो फोरकास्टिंग हम करेंगे उसमें, फिर रिसर्च करेंगे, इसके बाद हम कुछ न्यू करेंगे। तो न्यू बनाने के लिए, कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग है उसको हमको स्टडी करना पड़ेगा। तो स्टडी कैसे करेंगे? तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। कोई भी चीज़, मान लो ये डस्टर है या एक पेन है या ये वॉच है, ठीक है, तो इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो डिजाइनिंग का फर्स्ट पिलर क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट पिलर ऑब्जर्वेशन है। तुम हॉस्टल में हो, मॉल में हो, मार्केट में हो, शॉपिंग मॉल में हो या शोरूम में हो या रेस्टोरेंट में हो, तो तुमको थिंग्स को ऑब्जर्व करना है। तुम्हारे सराउंडिंग क्या क्या चीज़ें हैं उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सड़क पे अगर हम खड़े हैं तो गाड़ियाँ जा रही है, होर्डिंग लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हमको दिखता है, ठीक है। तो उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्या करना है? मान लो कोई गाड़ी जा रहा है तो अचानक पता नहीं वो गाड़ी कितना अच्छा लग रहा है, उसका डिजाइन कितना अच्छा है, उसका कलर कितना अच्छा है, तो अचानक अट्रैक्ट करता है। फिर उसका लोगो देखते हैं कि वो कौन सी कंपनी की गाड़ी है, तो लोगो भी एक अट्रैक्शन का एक पॉइंट होता है, ठीक है। तभी हम मान लो हम रीडिजाइन करते हैं। रिसेंटली एक ऑटोमोबाइल कंपनी का लोगो चेंज हुआ, किस कंपनी का ध्यान में है? नहीं, महिंद्रा, ठीक है। महिंद्रा का पहले लोगो कैसा था, अभी कैसा, अभी चेंज हुआ, ठीक है ना। पहले और अच्छा था कि अभी और अच्छा है? कभी नहीं किया, अच्छा ऑब्जर्व नहीं किया। आज देखना गूगल में सर्च मार के देखना सड़क पे महिंद्रा का जो अभी नया गाड़ी जो आया है उसमें देखना, उसमें लोगो दिखेगा। पुराना मॉडल जो पुराना खरीदा हुआ उसमें तो वही लोगो, जो अभी लोग परचेज किया है उसमें लोगो। ऐसे इंटरनेट में मालूम लोगो डिजाइन ही कर रहे हैं, तो लोगो डिजाइन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब हम लोग लोगो डिजाइन पढ़ाएंगे तो उसमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। लेकिन ऑब्जर्व, जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक उसको रीडिजाइन नहीं कर सकते। जब तुम्हारा आदत हो जाएगा ऑब्जर्वेशन का, कहीं जैसे शॉपिंग मॉल में गए, गारमेंट ही परचेज कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग उसका डिजाइन देखते हैं, उसका स्टिच देखते हैं, उसका ब्रांड देखते हैं, उसका लेवल देखते हैं, तो सारी चीज़ को ऑब्जर्व करना है। जब ऑब्जर्व करने का आदत बन जाएगा तब इमेजिन करना, इमेजिन ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। जब ऑब्जर्व करने का आदत होगा, देखना कि कलर ऐसा है, कि कलर ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अगर इसके जगह एक ब्लू कलर होता है तो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखा है, वो ऑटोमेटिक माइंड में आना शुरू हो जाएगा। तो डिजाइनिंग का फर्स्ट पिलर, एलिमेंट ऑफ डिजाइन का फर्स्ट पिलर ही हमारा ऑब्जर्वेशन है।
सेकंड है इमेजिनेशन, देन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करना, थर्ड आता है एग्जीक्यूट। तो ये तुम्हारा डिजाइन का बेस है, पिलर ऑफ डिजाइन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसी पे पूरा तुम्हारा डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम या डिजाइन कैरियर बोल सकते हो। अब इस स्किल को डेवलप कैसे करना है उसी का प्रोसेस हम लोग बताते हैं। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में जैसे कैट क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, तो तुम्हारा माइंड कितना क्रिएटिव है, ठीक है, वो जज करता है। वो क्वेश्चन दिया उसमें तुमको दिखेगा कि तुम्हारा इमेजिनेशन पावर कितना हाई। अगर क्वेश्चन आ गया एक लीडर, एक छिपकली मानो लीडर है, उसके आई व्यू से एक क्लासरूम डिजाइन करना है, तो जब तक तुम ऐसे फिजिकली इसको ऑब्जर्व नहीं की रहोगी क्लासरूम को, तो उस व्यू से कैसे बनाओगे। ठीक है ना, मान लो इसको 1 पॉइंट या 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से बनाना है, तो तुमको पता होना चाहिए ना कि क्लासरूम में क्या होता है। पहले के क्लासरूम में क्या था, अभी क्या क्या क्लासरूम में है। जैसे पहले क्लासरूम में होता है डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, तो डिजिटल बोर्ड होता है, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड होता है, बेंच होता है, स्टैंड होता है, पोडियम होता है। ऐसा करके तुमको पूरा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाके तुम उसको डिजाइन कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसका टेक्निक पता हो जाएगा कि हाउ टू डिजाइन थ्रू 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव टू 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। फिर वो भी पता जाएगा कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है। अब देखो कोई भी चीज ड्रॉ करने के लिए हमको जरूरत क्या है, पेंसिल लाइन। ठीक है, पेंसिल को हम नोटबुक पे अगर ऊपर से हम ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो एलिमेंट ऑफ डिजाइन में तुम्हारा जब हम लोग एलिमेंट ऑफ डिजाइन पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग होता है डॉट से। ठीक है, एलिमेंट ऑफ डिजाइन डॉट, लाइन से, कलर, ये सब एलिमेंट ऑफ डिजाइन आता है। तो डॉट तो हमको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, एक व्हाइट पेपर में मैं ऐसा डॉट देती हूँ डॉट हो गया, फिर हमको लाइन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है ना, लाइन कौन कौन से होते हैं, लाइन कौन कौन से लाइन होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं, वर्टिकल लाइन होते हैं, डायगोनल लाइन होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का लाइन हमको A4 में फ्री हैंड ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके लिए हमको स्केल यूज नहीं करना है, और एग्जाम में भी हम लोग अवॉइड करेंगे स्केल। ठीक है, हमको फ्री हैंड इसको ड्रॉ करना है, इसमें प्रैक्टिस करना है। तो वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, जिगजैग, डायगोनल। इसके बाद हम लोग शेप पे आते हैं, शेप प्रैक्टिस करते हैं। देखो लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है डिजाइनिंग फील्ड में, या गारमेंट डिजाइन हो या फिर इंटीरियर डिजाइन हो, प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो, सभी जगह लाइन का इंपॉर्टेंस है। अगर तुमको कोई भी चीज़ को तुमको लेंथ वाइज उसको हाइट दिखाना है तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन देंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन देंगे। अगर कोई भी मान लो ये बोर्ड है, ये वॉल है, इसका हाइट हमको दिखाना है, तो इसमें वर्टिकल लाइन देंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि इसका हाइट दिखेगा। जैसे ऐसे गारमेंट में बोलते हैं कि अगर जिनका शॉर्ट हाइट है, जो पर्सन का शॉर्ट हाइट है, अगर वो चीफ वाली शर्ट में है तो लंबा दिखते हैं। ये विजुलाइजेशन विजुलाइज होता है कि वो लंबे। अगर हम वर्टिकल लाइन दे देते शॉर्ट दिखेगा, ठीक है, उसका वेट शो होगा। तो लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। हम लोग PDF देते हैं और इसमें सारे डिटेल होगा, यूजेज ऑफ लाइन, कहाँ यूज कर सकते हैं, क्यों यूज कर सकते हैं। तो एलिमेंट ऑफ डिजाइन में फर्स्ट हम लोग शेप से स्टार्ट, सॉरी लाइन से स्टार्ट करते हैं, शेप पे जाते हैं। शेप पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर कोई भी ऑब्जेक्ट देखो, चाहे डस्टर हो, चाहे मार्कर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे घर में कोई भी फर्नीचर हो, हर प्रोडक्ट क्या होता है, शेप से बना होता है। तो जब तक तुम लाइन को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक परफेक्ट शेप नहीं बन जाएगा। शेप से ही सारा ऑब्जेक्ट डेवलप होता है। ठीक है, हर अच्छी बिल्डिंग हो वो भी एक शेप में है, तुम जिस पे बैठी हो वो भी एक शेप है, घड़ी पहनी हो वो भी एक शेप में है, बैग है वो भी एक शेप में। तो शेप प्रैक्टिस हमको इसलिए जरूरी है ताकि हम वहाँ से ऑब्जेक्ट को निकाल सकें। जब हम कोई भी चीज़ रीडिजाइन करेंगे तो उस शेप के थ्रू ही उसको शो करेंगे। ठीक है, तो शेप हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे, कैसे उसका टेक्निक है, जैसे लाइन ड्रॉ करने का टेक्निक है, वो सारा टेक्निक हम लोग बताएंगे। शेप प्रैक्टिस का टेक्निक है, कैसे तुम्हारा सर्किल बिल्कुल गोल हो, राउंड में हो, वो टेक्निक बताएंगे। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग के ऊपर। ठीक है, लाइन ड्राइंग हो गया, फ्री हैंड स्केच में ऑब्जेक्ट वगैरह बनाएंगे, एनिमल बनाएंगे, बर्ड्स बनाएंगे, मतलब ऑब्जर्व करेंगे कोई भी बर्ड्स का स्केच क्या होता है, वो किस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये सब सारा प्रैक्टिस करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट ड्राइंग हो गया,
फिर राइटिंग स्किल बताया जाता है। मान लो तुमको अभी तुम बताए कि हमको यूट्यूब में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो यूट्यूब में इंटरेस्ट है, वीडियो में इंटरेस्ट है, वीडियो बनाने में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए क्या चाहिए? कंटेंट चाहिए। कंटेंट राइटिंग कैसे क्रिएटिव वे में लिखे, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी बोल दें लोग लाइक करेगा या उसको तुम्हारा सब्सक्राइबर बढ़ेगा। इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, जिस चीज़ के लिए हम दे रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाएंगे। कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो या इन्फॉर्मेटिव कंटेंट या इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स तो लिखोगे क्रिएटिव वे में। इंटरेस्टिंग होगा तभी लोग पढ़ेगा, इंटरेस्टिंग होगा तभी लोग देखेगा, अदरवाइज वो इग्नोर करेगा, स्किप करेगा। फिर ऑलरेडी यूट्यूब में लाखों वीडियो अवेलेबल है, लाखों ब्लॉग अवेलेबल है, गूगल में डालोगे तो बहुत सारे कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना। अभी तो AI का ज़माना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो कंटेंट इजी मिल जाता है। AI में तो अपना वो भी करो, वहाँ जो भी वीडियो जो भी कंटेंट चाहिए टाइप करो, आ जाता है। लेकिन फिर उसको क्रिएटिव वे में हमको प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमको सीखना होगा। तो क्रिएटिव राइटिंग में हमको सीखेंगे, ठीक है ना। इससे इस टाइप में बहुत सारा सिलेबस है, कंपोजिशन है, डिजाइन डेवलपमेंट है, मान लो पोडियम में डिजाइन करना है, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोडियम जो दिख रहा है, फिर से हम सेल्फ डिजाइन करेंगे तो हम क्यों उसको लेंगे। तो इसमें हम क्या चीज़ कर सकते हैं, इसमें और इन्हांसमेंट क्या हो सकता है, मटेरियल में, डिज़ाइन में, कलर में, ठीक है। क्योंकि तो टाइम टू टाइम मटेरियल भी चेंज होता है, तो आने वाला टाइम में कौन सा मटेरियल अवेलेबल होगा, फिर इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म ना करें भी देखना है, ठीक है, इको फ्रेंडली हो। फिर टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं क्या, जैसे अभी पूरा डिजिटल हो रहा है, क्लासेज ऑनलाइन चल रहा है, तो कोडिंग में कुछ ऐसा लगा सकते हैं क्या, कुछ स्क्रीन या कुछ और भी सोच सकते हैं क्या। तो ये सब सारा चीज़ डिजाइन डेवलपमेंट में बताते हैं, ठीक है। उसके लिए 3-4 फैकल्टी हैं, अपना अपना जो उनका स्पेशलाइजेशन है वो तुमको बताना। जैसे NID वाले हैं तो उनका थोड़ा डिजाइन के ऊपर है, जैसे हम लोग लिखियन है तो हम लोग कुछ और बताएंगे, तो हर का अपना टॉपिक फिक्स है बनाना। तो इसमें तो बहुत सारा सिलेबस शेडिंग है, कलर है, कलर थ्योरी है, ग्रीड है, फिर मैस्कोड है, मेटामॉर्फोसिस है, पर्सपेक्टिव है, ह्यूमन एनाटॉमी है, गार्मेंट स्टडी है, पोस्टर है। फिर जैसे पोस्टर पता है ना क्या होता है, जो मूवी का पोस्टर या कोई भी कंपनी का एडवर्टीजमेंट, हाँ, तो एडवर्टीजमेंट के अगर हम बना रहे हैं तो हमारा पोस्टर इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि हम अगर सड़क से जा रहे हैं तो वो आई कैचिंग, लोग एक बार उसको देखे, तो इस टाइप हमको डिजाइन करना होगा, तभी वो आई कैचिंग है। अदरवाइज इग्नोर कंपनी का सेल नहीं बनेगा, उनको फाइनली क्या चाहिए, क्लाइंट चाहिए, कस्टमर चाहिए, तो उस वे में उसको डिजाइन करना पड़ेगा। फिर स्टाम्प डिजाइन है, इन्विटेशन कार्ड है, इन्वेलप है, तो ये सब सारा डिजाइन करना होगा। अभी तो इन्विटेशन वगैरह क्या है कि मैक्सिमम इन्विटेशन क्या हो रहा है, डिजिटलाइज हो गया, तो डिजिटल वे में भी उनको डिजाइन करना है। तो डिजिटल में डिजाइन करने के लिए क्या करना है, हमको सबसे पहले मैनुअल को सीखना होगा, पेन पेंसिल पेपर पे तो बनाना होगा ना, पेपर पे पेंसिल से, तभी उसको सॉफ्टवेयर से डेवलप कर सकते हैं, या तुम कोरेडो से बनाओ, फोटोशॉप से बनाओ, डिजाइन से बनाओ, जो भी तुमको सॉफ्टवेयर यूज़ करना है उसको यूज़ करना है। लेकिन सबसे पहले हमको मैनुअल सीखना पड़ेगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में मैनुअल ही पूछेगा, सॉफ्टवेयर से नहीं पूछेगा। कॉलेज के अंदर जाने तो सॉफ्टवेयर, लेकिन स्किल डेवलप करना है मैनुअल। तो ये सारा टैग का हमारे टॉपिक है, इसको हमको स्किल डेवलप। फिर इसमें क्या होता है, गैप GAT, जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट क्या है, रीजनिंग, फिर मैथ्स है, इंग्लिश है, GK GS है। सबसे पहले रीजनिंग का रखते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में बहुत सारा टॉपिक, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, फिर तुम्हारा अल्फाबेट टेस्ट है, डायरेक्शन सेंस है, सीटिंग अरेंजमेंट है, इस टाइप का बहुत सारा टॉपिक है। तो इसको क्या करना है, वहाँ तो टाइम लिमिट होता है, तो इसको हम लोग फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे इस पर फोकस करना है। तो उसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, तो वो ट्रिक्स बताएंगे कि कोडिंग डिकोडिंग में कैसे तुम फास्ट कैलकुलेशन कर सकती हो। कोडिंग डिकोडिंग पता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है कि एक वर्ड दिया रहेगा, उसी का डिकोड किया हुआ एक वर्ड दिया रहेगा, हाँ, और उसमें तुमको रिलेशन फाइंड आउट करना है कि किस टाइप का रिलेशन है, या वो एक अल्फाबेट आगे प्रोसीड किया हुआ है, या एक माइनस किया हुआ है, या स्क्वायर में या प्लस में, ऐसा करके फाइंड आउट करना होगा। इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे उनको सॉल्व करके वो ऑप्शन रहता है उस ऑप्शन को यूज करना है। तो उसका हम लोग सीखना पड़ता है कि जो अल्फाबेट है हमारे पास, अल्फाबेट कितने होते हैं 26, तो 26 अल्फाबेट A to Z
उसका प्लेसमेंट पहले याद रखेंगे कि ए का प्लेसमेंट क्या है, बी का प्लेसमेंट क्या है, एम का प्लेसमेंट क्या है। तो एग्जाम में तो आजकल कंप्यूटर बेस हो रहा है एग्जाम, तो वहाँ तो हम लिखेंगे ना ABCD करके 1 2 3 4 ऐसा ऊपर लिखेंगे। मेमोराइज करना है, तो मेमोराइज करने के लिए क्या करना है, हमको कुछ ट्रिक्स पता होना चाहिए। जैसे 2 वर्ड होता है EJOT, सिफिलोरक्स, EJOTY, 5 है EJOTY, ये 5 का मल्टीपल होता है, 5 10 15 20। तो इसे हम फाइंड आउट कर लेंगे कि E का प्लेसमेंट क्या है, T का क्या है, Y का क्या है, वो क्या है। दूसरा वर्ड होता है सिफिलोरक्स, सिफिलो और ये 3 का मल्टीपल होता है, ये 3 का मल्टीपल है, 3 6 9 ऐसा है, ठीक है। तो और हमारा EJOT, ये 5 का मल्टीपल है। तो ये इसी में वे में याद हो जाएगा। तो इसे हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेगा। और जो अल्फाबेट बच गया तो इसके नियरेस्ट है, ठीक है, जो नियरेस्ट नहीं है जैसे जी, तो जी को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, G7 जिसे हम कंट्री होता है, या फिर जी हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसा हम जी लिखते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके 7 तो मेमोराइज हो जाएगा, वही जी का प्लेसमेंट 7 है, ठीक है। जस्ट ये मेमोरी में टेक्निक हम फॉलो करेंगे। इसके बाद उसका ऑपोजिट, जैसे ए का ऑपोजिट क्या है, बी का ऑपोजिट क्या है, सी का ऑपोजिट क्या है, उसको कैसे मेमोराइज करेंगे, तो उसके लिए भी टेक्निक है। जैसे न्यूज चैनल है आज तक, तो ए का ऑपोजिट जेड होता है, ए का ऑपोजिट जेड आज तक। बी को पूरा बचपन से लोग पढ़ेंगे, तो बी का ऑपोजिट वाई। इस ढंग से हम लोग इसका ऑपोजिट याद करेंगे। सी का ऑपोजिट क्रैक्स से याद करेंगे, क्रैक्स CRAX हो जाएगा। डी का ऑपोजिट W, माउंटेन ड्यू से याद कर लेंगे, डर के आगे जीते, उसका पंच लाइन है ना। तो एग्जाम में भी आता है, जीके में पंच लाइन और ब्रांड एम्बेसडर भी आता है। पूछ देगा कि 2023 का पेप्सिको का कौन ब्रांड एम्बेसडर बना, तुमको याद होना चाहिए कौन सा बना, रणबीर कपूर बना कि रणबीर सिंह बना, ये भी क्वेश्चन आता है। फिर उसका पंच लाइन क्या है, ये भी पूछता है। तो डी का अपोजिट W, ठीक है, इस ढंग से उसका ट्रिक्स है। तो टोटल चीज बताएंगे हम लोग। फिर क्या है, मैथ्स पे अगर आते हैं तो मैथ्स में वैदिक मैथमेटिक्स करें तो इससे कैलकुलेशन फास्ट है, कैलकुलेशन फास्ट हो, उसके लिए ट्रिक्स कोई भी, जैसे मान लो एवरेज है या सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसमें हर में ट्रिक्स है। तो वो ट्रिक्स को बताया जाएगा, उस ट्रिक्स से तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ट्रेडिशनल मेथड से भी, ट्रेडिशनल मेथड से ऑलरेडी अभी जा पड़ी होगी, लेकिन उसमें क्या टाइम टेकन लगता है। तो हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स से करेंगे। करंट अफेयर्स का कुछ PDF हम लोग देते हैं, जैसे उसमें भी बैठ के बना रहता है वीडियो, तो बैठ के वही काम कर लेते हैं, मटेरियल बना लेते हैं। तो करंट अफेयर्स हम लोग प्रिंट आउट देते हैं, उसको देखते रहोगे, उसी से क्वेश्चन आ जाए। कुछ चीज़ें क्या है कि सेल्फ रिसर्च का चीज़ है, तो सेल्फ रिसर्च हम लोग कराते हैं, और जो क्लास चलता है उसमें सारा कुछ होगा। तो पहले तुमको कोडिंग रिपोर्टिंग और बता दें क्या आगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। जैसे डेट तक टोटल यहाँ लिखा हो, ऑपोजिट कैसे याद करना है। जैसे ई का अगर ऑपोजिट अगर हम लोग देखें तो वी हो जाएगा, इवनिंग से याद कर सकते हैं, या लीवा स्पेस से याद कर सकते हैं। फिर एफ का ऑपोजिट यू हो जाएगा, फन से याद कर सकते हैं, ठीक है। जी का ऑपोजिट हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन हम लोग याद कर लेंगे। GT रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड है ना, जो अमृतसर से हावड़ा तक है, कोलकाता तक है, ठीक है, इंडिया का सबसे लंबी सड़क माना जाता है। कौन बनाया था, शेरशाह सूरी, ठीक है ना। तो GT रोड से याद कर लेंगे। तो जी का अपोजिट T का अपोजिट G, ठीक है, तो GT रोड से याद कर लेंगे। फिर H का अपोजिट एस, हाई स्कूल से इसको याद कर लेंगे, ठीक है। I का अपोजिट R, इंडियन रेलवे से याद कर लेंगे। फिर J का अपोजिट जैक्यूम, क्यूम से क्यूम, जैक्यूम जो प्लेन गाड़ी में होता है, इसे याद कर लेंगे, ठीक है। A का अपोजिट कटी पतंग, एक मूवी है राजस्थान का, ठीक है, तो इसे याद कर लेंगे। उसमें गाना है राजमन कोराना, चाहे याद होगा, ठीक है, तो इसे याद करें। मतलब जो इंटरेस्टिंग चीज है ना, उसे रिलेट कर लेंगे। रिलेट करने से क्या होगा, हमको मेमोरी में वो याद रहेगा।
हमेशा रहेगा मेमोरी। फिर ए का अपोजिट लव से याद कर लेंगे, एल ओ होता है, एल ओ बी, लव से याद कर लेंगे। फिर एम का अपोजिट एन हो जाएगा, मैन से याद कर लेंगे, नरेंद्र मोदी से याद कर लेंगे। एम का अपोजिट एन या एम का अपोजिट, तो इस ढंग से इसका पूरा याद हो जाएगा। 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, इसमें बहुत रटने की जरूरत नहीं है, देख लेंगे 2 बार पढ़ने की याद हो जाएगा। तो अपोजिट भी याद हो जाएगा तुम्हारा, फिर प्लेसमेंट भी याद हो जाएगा, सिटी और सौ फिर जो तीसरा, ठीक है। जी का जी से याद कर लो, एज का एज से याद कर लो, जैसे एज ऐसा लिखते हैं ना एज, और डिजिटल में एज कैसे होता है, जैसे दोस्तों में स्मार्ट वॉच पर में उसमें एज कैसे लिखा है, एक टाइप का लिखा था ना, ऐसे लिखा था ना डिजिटल का, तो इसको हम एज मान सकते हैं, एज, तो इसे याद करेंगे, तो उसे कुछ टेक्निक है इसको हम लोग मेमोरी में रख सकते हैं, और एक बार हम लोग देखेंगे तो याद हो जाएगा, कभी हम भूलेंगे नहीं, इसको रटने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो मैथ हो, रीजनिंग हो, इस वे में पढ़ना है तो उसको रटने की जरूरत ना पड़े, उसको टेक्निक समझ लो, ट्रिक समझ लो, हमेशा याद रहेगा। तो इसी वे में तुमको यहाँ बताया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है, इसके अगर हम लोग देखते हैं, तो इन अ सर्टेन कोड गुड, ठीक है, GOOD, गुड इज रिटन एज HTTE, then how will you code bold, BOLD, इसका निकालना है क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि G के बाद H है, O के बाद E है, O के बाद E है, D के बाद E है, ये दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है, ये दोनों में रिलेशन क्या है। तो G और H में क्या रिलेशन है, हाँ एक के बाद आ रहा है, एक प्रोसीड किया हुआ आगे बढ़ा है, +1 हो रहा है ना, ये भी +1, ये भी +1, ये भी +1, तो सेम चीज इसको भी करेंगे, बोल्ड को भी +1 करेंगे, तो बोल्ड को अगर +1 करेंगे तो क्या बनेगा C, O को +1 करेंगे तो क्या होगा E, N, T, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें चूज कर देंगे, ये C, P, A, E कहाँ पे, बस उसको टिक कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। एक क्वेश्चन है तुम बना के देखो, इन अ सर्टेन कोड आइडेंटिफाई द वर्ड देखो, RUSTICATE, हाँ इज रिटन है ब्रैकेट वर्ड देखो, QWT UIDBSD, हाँ देन हाउ STATIC, हाँ इसका फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ऊपर दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करो, इसका वो